ओके, ऑल राइट। सो एडवांस होपनोपनो हम खाली अपने लिए करते हैं, और एडवांस होपनोपनो इज ऑलवेज डन फॉर कन्वर्जेशनल टाइप। कन्वर्जेशन मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एडवांस होपनोपनो। इट इज मोर पावरफुल कंपेयर टू योर बेसिक होपनोपनो। तो उसमें कुछ स्टेप्स है। तो आप जिस भी चीज के लिए, जिस भी सिचुएशन के लिए, जो भी पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसके लिए होपनोपनो कर जाते हो, तो आप उसके लिए एडवांस होपनोपनो यूज कर सकते हो। तो ये आपका एक स्टेप हुआ। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है। आप वो चीज को लेकर, वो पर्सन को लेकर, वो सिचुएशन को लेकर आप क्या फील कर रहे हो, उसे आपको रेट करना है। उसे आपको रेटिंग देना है 1 से 10 के अंदर। 1 सबसे कम है, 10 मैक्सिमम है। तो आपको जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो, एंगर, किसी पर्सन को मैं देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, तो आई एम राइटिंग दैट नेम ऑफ दैट पर्सन एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट इमोशन, कि मैं जब भी दिखता हूँ तब उसे मुझे गुस्सा आता है, या स्पेसिफिक कंडीशन होती है तब मुझे गुस्सा आता है। तो आपको वो कंडीशन को भी लिखना है, एंड यू आर गोइंग टू गिव द रेटिंग फॉर दैट, दैट इज 1 to 10। once you give the rating, then you start conversational ho'oponopono. So these are the steps. इट इज सिमिलर टू योर बेसिक होपनोपनो, पर आप देख पा रहे हो हम बेसिक होपनोपनो में खाली 4 सेंटेंसेस को ही चैंट कर रहे थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट यहाँ पर हम क्या कर, ના બસ આટલું જ એટલું હોય પછી. यहाँ पर जब भी हम कन्वर्सेशनल होपनोपनो चैंट करते हैं, आई विल प्रोवाइड यू, चेतना में आई विल प्रोवाइड यू मटेरियल, सो डोंट वरी। ओके, जस्ट नाउ फोकस। सो यू हैव टू राइट। So here we are taking responsibility. First step that is common for basic as well as the conversational or advanced hope. No, no, I take 100% responsibility the way I feel. Then you are repeating I am sorry because, and you have to give the multiple reason आप किस चीज के लिए उसे सॉरी कह रहे हो। बिकॉज आपने एंगर क्रिएट किया है, सो आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस एंगर। आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग दिस एंगर फॉर सो लॉन्ग टाइम। आपको ऐसे रीजन देने हैं, मल्टीपल रीजन। उसके बाद सेम फॉर दी प्लीज फॉरगिव मी, सेम रीजन यू कैन गो फॉर दी प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू बिकॉज आई क्रिएटेड दिस रीजन और दिस एंगर, एंड आई नीड टू हील दिस एंगर। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको क्लियर होगा। और लास्ट में आपको आई लव यू कहना है। और आपको ध्यान रखना है, आप जो भी रीजन दे रहे हो वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको सोच कर नहीं बोलना है इसमें। आपके दिमाग के अंदर जो भी पहला ख्याल आता है उसे आपको रिपीट करना है। आप उसे क्यों सॉरी कहना चाहते हो, उससे क्यों माफी मांग रहे हो, उसको क्यों थैंक यू कह रहे हो, उसे क्यों आई लव यू कह रहे हो। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जेशनल और एडवांस होपनोपनो है। आपको एक राउंड करना है पूरा, ये आप करोगे 4-5 स्टेप का, तो आपका एक राउंड होगा। बाद में आपको फिर से अपनी इंटेंसिटी को फाइंड करना है कि अभी मेरी इंटेंसिटी क्या है, 10 थी तो वो 8 हुई, 6 हुई, 5 हुई। अगर 5 हो गई है तो वापस पूरा करना है। जब तक ये इंटेंसिटी जीरो ना हो जाए, वो आपका इमोशन आपको कंप्लीटली रिलैक्स फील ना करवाए, तब तक आपको उसे चैंट करना है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द एडवांस हो ओपन। सो नाउ सीट इन कंफर्टेबल पोजिशन, क्लोज योर आईज, और ध्यान रखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे आपको हर बार रिपीट करना है, क्योंकि रिपीटेशन से ही सब चीज होती है। आप रिपीट नहीं करोगे तो आप फील नहीं कर पाओगे। सो प्लीज रिपीट कीजिए। ओके, सो क्लोज योर आईज, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। लेट मी स्टार्ट माई म्यूजिक। लेट मी फर्स्ट शेयर माई म्यूजिक। क्लोज योर आईज, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक डीप ब्रेथ। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लेकर जाएंगे। आपको 1-2 गहरी सांस लेनी है। सो टेक 1 डीप ब्रेथ। Is my music and my voice both are audible? Just give me a thumbs up. All right. So now keep your
राइट हैंड ऑन योर हार्ट, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रख लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड थिंक अबाउट वन प्रॉब्लम which you are facing in your health. Let's take for an example diabetes. Diabetes के बारे में जब मैं सोचता हूँ मैं क्या फील कर रहा हूँ, आप लोग अपना डिसीज भी ले सकते हो. तो थिंक अबाउट एनी वन डिसीज एंड व्हाट यू फील, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, guilt. Once you identify, now you take the intensity. आप कितने फ्रस्ट्रेट रहते हो, आप अपने आप को कितना कोसते हो, आपको कितना गुस्सा आता है. Now once you completely clear with the intensity, now repeat with me. I take 100% responsibility for creating this disease in my life. I take 100% responsibility for creating this problem in my body. I take 100% responsibility for knowingly or unknowingly creating this feeling in my body. I am sorry because I created this emotion. I am sorry because I hold this emotion. I am sorry because I feel this emotion. Please forgive me for creating this emotion. Please forgive me for holding this emotion. Please forgive me for be part of this emotion. Thank you because after feeling this emotion I come to know I need to heal my body. Thank you because after feeling this emotion I get the idea. Now I need to change my emotion. I love you. I love this emotion because this is my creation. So I can create anything. I can create negative, so I can create positive also. I love myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now one more time. एक और बार आपको वो इमोशन के बारे में सोचना है कि आपकी इंटेंसिटी जो पहले हाई थी वो अगर लो हो गई है तो फिर से आपको ये चैंट करना है. I take 100% responsibility for creating this negative emotion. I take 100% responsibility for holding this emotion in my body. I take 100% responsibility for feeling this emotion for so long time in my body. I am sorry because I created
this emotion. I am sorry for feeling this emotion continuously in my life. I am sorry for being part of this emotion. Please forgive me, because after creating this emotion, I feel this disease. Please forgive me, because this disease will create pain in my body. Please forgive me, because I know I am also responsible for this emotion. Thank you for realizing me. I need to upgrade my frequency. Thank you. I need to upgrade my vibration. Thank you for reminding me I am a creator. I can create anything in my life. I love you. I love my emotions. Now think about that emotion one more time. Now you feel comfortable. Then slowly start rub your hands. अपने दोनों हाथों को रब करना है. And take that all positive energy on your entire body, starting with your face. And slowly open your eyes. This is very simple. So just give me one word in chat box how you feel. This is advanced Ho'oponopono, where after doing this Ho'oponopono, we just talking with each other. Like I'm conversation with some people, like that I'm going to discuss this. So just give me one word how you feel after this conversational Ho'oponopono about your emotion. Thank you, Chetna Ben. What about Rita Ben and Hemant Bhai? Thank you, Chetna Ben. Thank you. Thank you for joining after long time. तो ये आपको करते रहना है. दिस इज द सिंपल थिंग व्हाट वी आर डूइंग. बट आपको जब मैं याद दिया था तो आपको याद आता है, बाद में आप वही फ्रीक्वेंसी में वापस चले जाते हो. जी हाँ, इनर सेल्फ. तो आपको ये चीज की प्रैक्टिस करनी है. दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, व्हाट आवर लर्निंग फ्रॉम आवर दी ऋषि मुनीस. जैसे मैंने बताया था गौतम बुद्ध, जिनकी लाइफ के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम थे, बट फिर भी वो हमेशा पीस और बैलेंस थे अपनी लाइफ के अंदर. उनकी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी. उनकी दुनिया पूरी तहस महस हो गई थी. आपको पता ही होगा उसके बारे में, द स्टोरी अबाउट गौतम बुद्ध. फिर भी ही इज बैलेंस पर्सन. So that thing we have to learn. In any condition, any situation, we tackle our emotion. हमको हमारे emotion को tackle करना है. Okay. So now we are going for one powerful meditation that is known as a oneness meditation. आपको ये experience कहीं नहीं मिलेगा. Let me give you in the writing. Just be with yourself. आप अपने आप को हर एक के साथ कनेक्ट कर रहे हो. यहाँ पर अपनी एनर्जी को हर एक के साथ कनेक्ट कर रहे हो. और आपको मैं दिखाऊंगा कि आपके अंदर ही भगवान है. आपको मैं फील करवाऊंगा आपके अंदर ही भगवान है. आपके अंदर ही गॉड छुपा हुआ है. और हम हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, हम कभी अपनी पूजा नहीं करते हैं. सो दैट थिंग आई विल रियलाइज यू. एक शांत जगह बैठ जाइए प्लीज. डोंट मूव योर बॉडी. क्लोज योर आइज.
Keep your right hand on your heart. Let me start the music for the oneness. Now first take 2 deep breaths. एक गहरी सांस भरने के पहले, और सांस भरने के लिए आपको मैं बताया हुआ है, आपको अपनी नोस्ट्रल, अपने नाक का यूज करना है। Now close your eyes. Just feel the music for 1 minute. Just try to listen your heartbeat. Now slowly अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस आपको अपने फोरहेड पर लेकर जाना है। आपका फोरहेड, जहां पर आपका थर्ड आई चक्रा है, आपको अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहां पर लेकर जाना है। और आपको अपने फोरहेड को कंप्लीटली रिलैक्स करना है। वहां पे कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, आपको सर दर्द है, तो उसे आज आपको रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान अपने फोरहेड पर लेकर जाना है और एक गहरी सांस भरनी है। और जब आप सांस को रिलीज कर रहे हो, तो जो टेंशन था, जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, वो वहां से रिलीज हो रहा है। So now keep your entire focus on your forehead. Take one deep breath. Now keep your entire focus on your eyes. अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर जाना है आपको। अपना पूरा फोकस अपनी आंखों पर रखते हुए, अगर आपको आंख के अंदर, अपनी आईज के अंदर कोई पेन है जो आपको पता नहीं है, कोई तनाव है, आपने कोई ऐसी चीज देख ली है जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो आपको अपनी आंखें हील करनी है। सो कीप योर एंटायर फोकस ऑन योर आईज. टेक वन डीप ब्रेथ. Now imagine every part of your body, every cell of your body. अपनी बॉडी का हर एक पार्ट को विजुलाइज कीजिए। अपनी पूरी बॉडी के जो सेल्स है, जिसे हम बोलते हैं कोश, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज। अगर वहां पर कोई नेगेटिव इमोशन है, तो उसे आज आपको हील करना है। सो कीप योर एंटायर फोकस ऑन योर एंटायर बॉडी एंड टेक वन डीप ब्रेथ. नाउ आपकी पूरी बॉडी एक प्योर एनर्जी बन चुकी है। आपकी पूरी बॉडी में से एक एनर्जी फ्लो हो रही है। नाउ यूज दैट एनर्जी फॉर दिस ब्यूटीफुल वननेस मेडिटेशन. नाउ इमेजिन द प्लेस वेयर यू सिटिंग राइट नाउ. आप जहां पर बैठे हो, वो प्लेस, चाहे वो आपकी चेयर हो सकती है, चाहे आप फ्लोर पर हो, just try to visualize the energy of that particular seat, chair or floor. कि हम जानते हैं हर एक चीज की एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये चेयर या फ्लोर, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक वाइब्रेशन है, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। नाउ धीरे धीरे आपको अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को ये चेयर
आपकी एनर्जी के साथ मैच करना है, मर्ज करना है, उसके साथ जुड़ना है। सो स्लोली स्लोली merge your energy, merge your vibration with the energy of chair. Now you become one. आप दोनों एक हो चुके हो। अगर आप मूव हो रहे हो तो आपके साथ चेयर भी मूव हो रही है। आप दोनों एक हो चुके हो। नाउ स्लोली स्लोली आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को और एक्सपांड कीजिए। जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए हो वहां पर जो भी चीज पड़ी हुई है, चाहे वो कर्टेन हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कोई भी चीज है आपके रूम के अंदर, हर एक चीज की अपनी खुद की एक वाइब्रेशन होती है। जस्ट ट्राई टू मर्ज, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जी विथ ईच थिंग्स इन योर रूम। हर एक चीज के साथ अपनी एनर्जी को मर्ज कीजिए, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कर्टन हो। धीरे धीरे आप अपने रूम के साथ जुड़ रहे हो। अभी आप और आपका रूम दोनों एक हो चुके हो। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी है। नाउ स्लोली स्लोली आपको अपनी एनर्जी को और बढ़ाना है। तो अपनी एनर्जी और बढ़ाते हुए आपके पूरे घर के अंदर जितने कमरे हैं, जितने पर्सन है, जितने लोग हैं, जो भी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सब के साथ आपको अपनी एनर्जी को मर्ज करना है। तो धीरे धीरे आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ, आपके घर के अंदर जो भी है उन सब के साथ मर्ज हो रहे हो। आपके घर के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर समा रही है। वो जब भी आपके साथ समा रही है, आपके अंदर ऐड हो रही है, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी आप और आपका पूरा घर, आपके पूरे घर के सदस्य सब एक एनर्जी हो चुके हो, सब आपके अंदर आ चुके हैं। नाउ स्लोली स्लोली आपको अपनी एनर्जी को और बढ़ाना है। उसे बढ़ाते हुए आप जहां पर रहते हो, वो एरिया, वो सिटी, उसमें जितने भी सारे लोग हैं, जितने पंछी है, जितने पक्षी है, जितने पशु है, जितने व्हीकल्स है, वो सब धीरे धीरे आपके अंदर समा रहे हैं। और जैसे जैसे हर एक चीज आपके अंदर आ रही है, आप अपनी एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा बड़ा फील कर रहे हो। सो मर्ज एवरीवन फ्रॉम योर सिटी इन योर बॉडी। हर एक चीज आपके अंदर आ गई है और हर अपना पूरा सिटी आपके अंदर मर्ज हो चुका है। बिकॉज वी नो एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। नाउ आपको अभी अपनी एनर्जी को और बढ़ाना है, और उसे बढ़ाते बढ़ाते पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है। सो थिंक अबाउट ऑल द पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, जितने पक्षी है, जितने प्राणी है, वो धीरे धीरे आपके अंदर समा रहे हैं। और जैसे जैसे वो आपके अंदर समा रहे हैं, आपकी एनर्जी और पावरफुल, और ज्यादा
हो रही है। आपके अंदर पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती आपके अंदर समा गई है। नाउ धीरे धीरे आपको अपनी एनर्जी को और एक्सपांड करना है और अपने अंदर पूरी दुनिया, पूरे अर्थ को लेकर जाना है। आपके अंदर पूरी दुनिया हो गई है। नाउ स्लोली स्लोली एक्सपांड योर एनर्जी एंड कनेक्ट विथ द सुप्रीम पावर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। आपकी एनर्जी ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज है, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार्स हो, हर एक चीज आपके अंदर समा चुकी है। फील दैट एनर्जी। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा चुका है और आप पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड हो। हर एक पर्सन, हर एक चीज जो आपके अंदर है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपकी ही इमेज बन चुकी है। तो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, जब भगवान कृष्ण माटी को अपने मुंह में रखते हैं, बाद में मैया यशोदा जब उनका मुंह खुलवा रही है तो उनको उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व दिखता है। वही पूरा विश्व अभी आपके अंदर है। सो आप और भगवान, गॉड, दोनों एक हो। बिकॉज एज वी नो, एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। सो भगवान भी एक एनर्जी है जो हमारे अंदर छुपा हुई है। फील दैट फीलिंग ऑफ गॉड एंड feel that frequency, feel that vibration of God within you। आपके अंदर वो वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। feel that frequency। आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम है, जो भी पर्सन है, जो भी नेगेटिव इमोशन है, वो सारे आपके अंदर समा चुके हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी एनर्जी को हमने ही अट्रैक्ट किया है हमारी लाइफ के अंदर। सो आज आपको उन सब नेगेटिव एनर्जी को, उन सभी पर्सन को जिनको आप, जिससे आप हर्ट हुए हो, उन सबको आपको माफ करना है। तो उसके लिए आपको उनको नहीं, बट पहले आपको अपने आप को माफ करना है। बिकॉज एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड। So think about all the person who hurt you in your life. Think about all the situations. Think about all health problems. Think about all the negative emotion. And they are nothing but they are your reflection. So now repeat with me. I forgive myself. I forgive others. I forgive myself. I forgive others. I forgive myself. I forgive others. Now slowly, slowly, हमको पूरे ब्रह्मांड से डिटैच होना है, उनसे अलग होना है। सो नाउ
slowly detach your energy from the universe. आपके अंदर अभी खाली पूरा विश्व है. Now slowly start detaching your energy from entire world. अपने आप को वहां से डिटेच कीजिए. धीरे धीरे अपनी एनर्जी को आपको डिटेच करना है आपके कंट्री से. Now slowly start detaching yourself from country to your city. Now slowly you are detaching from your city, from your area. Now slowly start detaching yourself from your area to your house, and from house detach yourself in the room. From room detach yourself from the chair or the place where you're sitting right now. Now you are only the one, and that is you. So repeat with me. I love myself. I love myself. Today I come to know we all are energy. So I am ready. I am ready to forgive my past, because knowingly or unknowingly, that is my attraction. And by thinking about that, उसके बारे में सोचकर, I am become more negative. So better I forgive myself and I forget my past. Now keep quiet and feel this music with high vibration for a minute. Feel this music. Now, slowly, start rub your hand. Generate the energy. Take that energy on your face, on your body, and feel that energy for so long time in your body, like you are charging your body. And slowly, open your eyes and tell me how you feel. Give me one word. Yes, Chetna Ben, Rita Ben, and Hemant Bhai, please give your opinion how you feel after this powerful meditation, that is oneness meditation. We always think about others, but we will never think about the person who are lying inside us. That is our inner child. That is God. How you feel? Thank you, Chetna Ben. Now, Rita Ben and Hemant sir. So let me mute you one by one. Let me ask by muting you. So, yes, Chetna Ben, you can unmute and share your experience. How you feel? सर अच्छा लगा इनर से रिलैक्स जो नेगेटिविटी थी पॉजिटिविटी में हो सर. कुछ रिलैक्स आपका बॉडी हो गया. आपको माइंड में कुछ लग रहा है अभी कि आपके माइंड से यस कचरा सर. धीरे. यस. Okay, thank you for practicing and thank you for sharing your experience with others. Now, Okay, Rita sir. Ben, please unmute yourself. હા એટલે હવે આ બધી ભૂલો દેખાય આપડી હવે. એટલે આપણે બધું
જે લોકોને બ્લેમ કરે છે ને આપણે આપણા પર લેવાનું છે. હા જેટલું આપણા તમે હા પોતે આપણે પોતે એક્સેપ્ટ કરશો એટલે બ્લેમ્સ તમારા દૂર થતા જશે. અને તમે 2 દિવસની પ્રેક્ટિસ કરી ખરી? મેં કરાવ્યું હતું, હા કર્યું? કંઈક કરી ચેન્જ કરી તમારામાં લાગે છે? રીટાબેન જે 2 દિવસ પહેલા હતા એમાં ગુસ્સો તો આવી જ ગયો. એ તમારું પેટર્ન છે, ધીરે ધીરે જશે. પેટર્ન છે. આપણે આટલા વર્ષથી જે હેબિટ રાખીએ છીએ એ હેબિટને આપણે કંટ્રોલ કરવાની છે. અને સિચ્યુએશન જ આવી જાય સામે વાળું ગુસ્સે કર થઈ જ સિચ્યુએશન જાય. જસ્ટ સિચ્યુએશન તમારી સામે, હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. આપણી સામે આગ હોય, બરાબર? એક સિચ્યુએશન છે. તમે એમાં કેરોસીન નાખો તો શું થાય? નહીં વધારે જ થાય ખબર હા, જ છે. અને એ જગ્યાએ પાણી નાખે શું થાય? બુঝે છે. સિચ્યુએશન ગમે તે હોય, આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે. આપણી લાઈફ પર, આપણી બોડી પર એની ઇફેક્ટ પડે એટલે છે. એ વખત એવું થાય છે જ કે ના, આ બધા ગુસ્સા કરીને જ મારા શરીરમાં મેં રોગ ઉત્પન્ન કર્યા છે, તો મને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે. હા, તો આપણે એને હવે હીલ કરવા સ્ટાર્ટ કરવાનું. પહેલા આપણે હીલ કરીશું ને એટલે ઓટોમેટિક ગુસ્સો નીકળી જશે તમારથી. પછી તમે કરવા હા માંગશો તો બી ગુસ્સો નહીં આવે. હા, એટલે સામે, ઘણી વાર હું ખોટું જ કરું છું, પણ હા, સામેની વ્યક્તિ જ આપણને એટલું બધું હું એ જ ઇરિટેટ કહું કરે. છું. સામે વાળો વ્યક્તિ છે ને એ કેટાલિસ્ટ છે, ઉદ્દીપક ઇન ગુજરાતી. મેં તમને કીધું પેટ્રોલ ને પાણી વાળું, એનું કામ ભડકો કરવાનું છે કે આ બેનનો ગુસ્સો કેવી રીતે વધારું. સાચી વાત છે. એ એની મજા લેવા માટે તમને ગુસ્સે કરે, અને તમારા ઇમોશન્સ તમારા કંટ્રોલમાં ના હોય તો તમને એક વાર ટ્રાય કરશે ગુસ્સે करवाना. ओके, સાચી વાત आपको, છે. बट आप गुस्से नहीं होगे तो क्या होगा? उसे लगेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, छोड़ो, लीव इट. બરાબર સાચી. અને જો તમે ગુસ્સે થયા તો હી નો કે મને મજા આવે છે, આ બેનને આવું કહીશું એટલે મજા આવશે આપણને. હા સો હા હી હા વિલ હા એવું. હી વિલ ટ્રાય અધર ટાઈમ, સેમ ટાઈમ, બીજી વાર કરશે, ત્રીજી વાર કરશે. ઓકે, સાચી સો વાત એને આપણી લાઈફમાંથી દૂર કરવાનો છે. એના માટે હોપ નો ઇઝ ધ બેસ્ટ ટૂલ. બેસ્ટ બેસ્ટ. બરાબર? સો ટ્રાય પ્રેક્ટિસ. ઓકે, થેન્ક યુ રીટાબેન. હેમંત સર, પ્લીઝ ઇફ યુ કેન સ્વિચ ઓન યોર कैमरा. यस सर. आपने प्रैक्टिस किया 2 दिन सर? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगे सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. आपने 2 दिन जो किया था, हमने वो प्रैक्टिस किया सर. हाँ किया था। क्या फील हुआ आपको? हेमंत भाई के अंदर कुछ चेंज दिख रहा है? घर वालों को दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा? आपके घर वाले बोलेंगे आपको. अगर आप सही तरीके से कर रहे नहीं हो तो डेफिनेटली आपके अंदर चेंज होना पॉसिबल. मैं 110% गारंटी देता हूँ, चेंज होगा होगा होगा. और लोग वो ऑब्जर्व भी करेंगे. हाँ, तो आपको क्या फील अच्छा, हुआ सर? अच्छा लग रहा है सर, आपने 2 दिन शांत किया था, लग रहा है आपको एकदम। शांत लग रहा है? तो ये हाँ। आपको कंटिन्यू करना है. ये हमारा 5 दिन का है. 5 दिन के बाद उसे भूल जाओ, हम्म, मालिये में रख दो, ऐसा नहीं करना है. हमको जो सीखे हुए हैं उसे अच्छा हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा बाद में, अभी बराबर, जो मेरे कोच ने मुझे बताया था अच्छा मैं आपको बताऊंगा. बट ये चीज को हमें हमारी लाइफ का एक शेड्यूल, जैसे हम सुबह में उठ के ब्रश करते हैं, वो हमारी हैबिट है, वैसे ही हो अपनो अपनो चेंज करना. आपको अपनी हैबिट करना है, उसे अपनी हैबिट बनाना है. ओके। इसके साथ ओके. मैं ईएफटी भी करता हूँ सर। EFT is the ईएफटी। best tool. EFT is the best. That I teach in my other courses, emotional freedom technique. अच्छा That is also अच्छा superpower. Along with hope, no, it create the magic. अच्छा। Okay, so thank you for sharing that. नहीं दूसरे Now के लिए let कैसा me, करने का सर? pardon. दूसरे आदमी के लिए क्या करने का, मतलब किसी डिसीज हो, किसी को बीमारी हो हाँ, तो कैसा आपको दूसरे मतलब के लिए क्या है? करना है, दूसरे के लिए करना है, रिमोट हीलिंग करना है आपको. नहीं, मेरा भाई का लड़का, उसको लिवर का प्रॉब्लम है, हाँ, तो आपको उसके लिए डैमेज हुआ लिवर। बेसिक होप नो आपको करना है, और उनको भी बोलना अच्छा करना है. एडवांस होप नो नहीं कर अच्छा सकते उसके लिए आपको एडवांस होप नो अपने खुद के लिए ही हम यूज कर सकते हैं. अच्छा ओके, आपको बेसिक होप नो सिंपल 4 फ्रेजेस को चेंज करना है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. यू चेंज दिस थिंग. वो तो सब उसका तरीके नाम से. लेके करने का? हाँ, आप नाम ले सकते हो तो बेटर है. आई एम सॉरी, पर्सन अच्छा नेम, प्लीज फॉरगिव मी. अगर उनको हाँ डिसीज है तो वहां पे नाम भी बोल सकते हो, डिसीज का नाम भी बोल सकते हो आप. अच्छा ओके।
Okay, but better you take the name of the person. Okay. ओके थैंक यू ओके हेमंत थैंक यू सर, सर। थैंक यू हेमंत सर। એક સેકન્ડ, એક સેકન્ડ. हाँ बोलिए 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 रीटा जी। હા, તો મારા દીકરાને માથાનો દુખાવો છે, બરાબર? પાછળ हम्म। એને દુખે છે, તો મારે એના માટે કરી શકું એમ? हाँ सिंपल। એટલે શું ડોક્ટર બોલવાનું? ડોક્ટર યુન લેંગે શું કર્યું હતું, આ હોપ નો પ્રેયર એમને મેન્ટલી વાયલન્ટ પેશન્ટ જે કહેવાય ને પાગલ લોકો માટે કરી હતી, એ બી એમને હા મળ્યા વગર. હા. They never meet the person physically and they heal all the person. એટલે મારે શું બોલવાનું કે I am એનું sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry. અને જે બી પેન છે ત્યાં આગળ હાથ મૂકવાનો અને તમારે રિપીટ કરવાનું. એના એના પર મૂકવાનું? હા, તમારા પર મૂકશો મારે તો બી ચાલશે, તમે તમારા હા માથા પર મૂકશો તો બી ચાલશે. यानी હા जगह હા पर उसको जहां पेन हो रहा है ना, आपको वहां पे हाथ रखना है और आपको હા. रिपीट करना है ये चीज को। કે सिंपल। આ પરિસ્થિતિ માટે હું એવું आई નહીં, टेक આ સિચ્યુએશન માટે હું રિસ્પોન્સિબિલિટી લઉં છું એવું નહીં બોલવાનું, आई एम ખાલી सॉरी એમ જ. प्लीज फॉर, हाँ, आई હા एम હા. सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी। बट 108 વાર ત્યારે કરવું પડશે। હા ચેતનાબેન હું એ હા 108 रिलेशनशिप के વાર लिए, કરું. रिलेशनशिप के लिए भी आप ये चीज कर सकते हो, आपको तो पता होगा ये चीज। हाँ, ये रामबाण है, ये सब जगह काम करता है। रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप में कुछ इमोशन हो गए, वो इमोशन को आपको हील करना है। यू कैन नॉट हील योर रिलेशनशिप। હા. आप किसी के संबंध को हील नहीं कर सकते हो चेतना बहन, आपको वो पर्टिकुलर इमोशन को हील करना है। तो जस्ट आइडेंटिफाई कि आपको और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या इमोशन फील कर रहे हो? इरिटेट, मुझे वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इग्नोरेंस, मेरे काम की कदर नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द इमोशन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड स्टार्ट हील दैट इमोशन। आपको वो इमोशन को आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, आप अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकते और आपके हस्बैंड आपको चेंज नहीं कर सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको अपना नजरिया चेंज करना है, आपको अपना देखने का तरीका, नजरिया चेंज करना पड़ेगा, तभी दूसरा पर्सन आपके साथ मैच हो पाएगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, मेरी वाइफ की यहाँ पर है, तो हमारा मैचिंग ही नहीं है, ट्यूनिंग ही नहीं है, तो झगड़ा होगा होगा होगा। अगर हम दोनों मैच करते हैं तो ये चीज से हमें काफी हद तक रिलैक्सेशन फील होगा, काफी हद तक हम रिलैक्स फील कर सकते हो। ओके चेतना मैन, तो पहले आपको इमोशन आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको मैं एक दृष्टि और मैं आपको एक इमोशन का व्हील है, दैट आई विल प्रोवाइड यू। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा इमोशन मुझे लग रहा है, क्योंकि हम हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी इतनी भरी पूरी पड़ी हुई है ना। मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव इमोशन, आप पूरा लिस्ट बोल जाओगे। बट उसी तरह बोलूं कोई पॉजिटिव इमोशन, तो सोचोगे चला पॉजिटिव इमोशन क्या होता है। मैं अपनी लाइफ के अंदर लव फील कर रहा हूँ, हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ, और कितना टाइम कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, 1 घंटे, हर 1 घंटे में होता है ये चीज तो। बट कितने पॉजिटिव इमोशन है, तो कोई नहीं होगा। तो आपको अपने पॉजिटिव इमोशन को हाई करना है, नेगेटिव को कम करना है। ओके, आई होप आई गिव द आंसर ऑफ चेतना बेन ऑल्सो। सो आई एम टेलिंग यू वन स्टोरी। मैं स्टोरी कह रहा था, कौन सी स्टोरी थी मेरे नाम में, मेरा दिमाग में भूल गया। लेट मी थिंक वन मोर टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।